गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और कल तो मैंने आप लोगों को व्लॉग दिखाया था कि सामने ये वाला मकान ध्वस्त हो गया है लगातार बारिश की वजह से। तो आज शुरुआत करते हैं और इस धुंध भरे मौसम से घूमने के लिए तैयार है इसकी लड़की। ये देखो दोनों बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेम कलर ले रखा है और फेस का मुंह का भी आकार सेम लेगा आने वाले समय का। अभी 11 और 12 महीने की हो गई है ये, 8 या 8:30 या 9 का वक्त हो रहा है और धुंध कुछ ऐसे चारों ओर कब्जे में है। यहाँ पर आजकल जंगल में जो जंगली मुर्गी होती है उसके साथ बहुत सारे बच्चे, सुअर के बच्चे और जो काकड़ मैं आप लोगों को अक्सर दिखाता हूँ उसके बच्चे, लेपर्ड के बच्चे इस टाइम पर होते हैं क्योंकि अभी घास होती है और छिपने के लिए अच्छा सा उनको मिल जाता है। तो ये जानवर जो भी होते हैं वो इस टाइम पर अपने बच्चों को पालते हैं इतनी बड़ी बड़ी घास में। धीरे धीरे जो धुंध थी सुबह वो हल्की सी फटने लगी है, तो अब धुंध नहीं है पर बारिश हो सकती है। पहाड़ों में कुछ ऐसा ही है। जैसे अभी मैं घर पहुंचा तो माँ ऊपर से आवाज़ लगा रही है कि ऊपर घर के पीछे एक काकड़ आया है चरने और उससे काफ़ी बातें भी कर रही है। तो वो डरने का नाम नहीं रहा, जस्ट मेरे घर के पुराने घर के पीछे पर वो आराम से चर रहा है। ये है जंगली हिरन, जिसे हम लोग काकड़ कहते हैं। क्या प्यार से चर रही है और दोनों कुत्ते मेरे भौंकने में लगे हैं और ये मज़े से चर रहे हैं। हम जंगली जानवरों से थोड़ा बहुत तो प्यार होता ही होगा, इसलिए ये देखिए क्या मज़े से यहाँ पर चर रहा है। रही है या रहा है मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पर है और ये सुबह सुबह हर दिन सुबह मेरे को देखने को मिलता है। जो भट लगाए थे वो सारे इसने खा दिए हैं और घर के पीछे बिल्कुल मज़े से भट के पत्ते ही चुन चुन के खा रहा है। माँ उससे बात कर रही है ऊपर और वो अब देख रहा है माँ को। ये तो सुबह सुबह ये कुछ देखने को मिलता है हर दिन। और अभी ऊपर माँ भैंस को पानी देने गई है तो इसलिए माँ उससे बात कर रही है और माँ को कुछ ऐसे दिखाया, देखो बिल्कुल ध्यान से। माँ ऊपर गई थी पानी भरने और वो बोल रही है कि मैंने हेलो हेलो ऐसा बोला। तो देखा आपने, ये दृश्य अक्सर हम लोगों को हर दिन सुबह दिखने को मिलता है और ये हमेशा दिखते रहे और जानवरों का प्यार यूं ही हम पर बना रहे। तो कुछ ऐसे जगह पर रहता हूँ मैं। किसी दिन मौका मिला तो मैं आप लोगों को लेपर्ड ज़रूर दिखाऊँ। सुअर आपको दिखा दिया मैंने और लेपर्ड बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा। बाकी मैंने एक व्लॉग आप लोगों तक पहुँचाया है कि लेपर्ड के साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो वो आप ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। धोकर मम्मी यहाँ पर पहुँच गई और ये कुछ पहाड़ी दवाई है वो तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। पर तू काकड़ से क्या बोल रही थी? हेलो हेलो करायची जब भाजणं दिलं हेलो हेलो कतोक बघा करावी अच्छा, फिरला भाजण नहीं रहा। और ये क्या है? ये वो है क्या बोलिए ना, ये तिमोर है तिमोर। और माँ और पापा दोनों इससे सुबह इसका शाम भागो का ये दांत मंजन करते हैं। क्या है ना, तो थोड़ा सुखाना पड़ेगा फिर उसके बाद सही हो जाएगा। शबीर हो तो ये काकड़ों से भी बात करती है। हेलो हेलो करणी भाजण जाए तो रोज मेरा बिल्कुल तैयार होता नहीं। थोड़ा सा मौसम में चेंजेज हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ये ककड़ी का जाल, इसमें 2-3 ककड़ी लगी हैं और साथ में ये करेले ये ऊपर को बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2-3 करेले लग रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद करेले और ककड़ी देखने को मिलेगी, शायद मिल सकती है अगर बारिश नहीं हुई तो। नहीं तो ये भी सड़ना शुरू हो जाएंगे। बाकी नई फसल की तैयारी करते हैं। पुरानी फसल तो सुअर से बचाते बचाते नहीं बच पाई, अब नई फसल की तैयारी करते हैं। कुछ बीज बोने हैं मुझे और मैं आप लोगों को देख के चलता हूँ। ये शिमला मिर्ची के खेत, सारे शिमला मिर्ची कुछ ऐसे ख़त्म हो गए, ये देखिए। और ये वाली मिर्च तो लगी है पर शिमला मिर्च सब ख़त्म। ये
और सुअर का आतंक लगातार है। तो मैं यहाँ पर कुछ बीज रख रहा हूँ और बीज किस चीज़ का है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तैयारी करते हैं नई फसल की। इस वाले इलाके में थोड़ा बहुत बैंगन देखने को मिल रहे हैं, पर बरसात की वजह से इन बैंगन को तोड़ कर देखा तो इसमें भी कीड़े लग गए हैं। तो इस बार जो फसल मैंने सोची थी वो फसल बिल्कुल भी नहीं हुई, पर आगे फसल जो है उसको तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाई है सुअर ने, थोड़ा बहुत मैं भी जगह बनाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नई फसल आने वाली वो रखने की कोशिश करूँगा। माँ हमारे लिए खाना बना रही है, दाल की व्यवस्था कर रही है। तो चलो बेड बनाते हैं इस बॉस की मदद से। थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा मौसम ख़राब भी हो रहा है, न जाने क्या कुछ होने वाला है, पर करते हैं कोशिश। तो दोस्तों बेड बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसमें बहुत ढेर सारे गुबरेले हो रहे हैं और वो सफ़ेद वाला कीड़ा जो कि फसल के लिए सबसे हानिकारक होता है। तो आज तो मैं बीज नहीं रखूँगा, पर बेड बना देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा गोबर है जिसकी वजह से बहुत सारे कीड़े, ये देखिए इधर ही लिया। तो माँ मेरे लिए चाय ला रही है। मैं ज़रा सा भी काम करता हूँ तो माँ मेरे लिए चाय ले आती है। पहाड़ियों की यही खासियत है, एक बूस्टर का काम करता है चाय, जो कि माँ ला रही है। हाथ में बहुत सारा मिट्टी गोबर, इतने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं तो इससे काम चलाते हैं। पहाड़ी हैं हम जनाब। ये लाई चाय, ये है चाय। तुमला पियो, गोला खाओ। तो दोस्तों बेड बनकर तो तैयार हो गया है, और ये मैंने सारा यूट्यूब से सीखा। जो फार्मिंग करता है वो ऐसे कुछ बेड बनाकर बीज बोते हैं और इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबाना पड़ता है, और फिर उसके बाद बीज को नीचे जाने की संभावना कम रहती है गड्ढे में। और इसके ऊपर से हल्का हल्का जो काजू होता है, घास होती है सूखी वाली, वो काट कर थोड़ा मिट्टी मिक्स कर कर इसके ऊपर डालूंगा, फिर बीज बोऊंगा। तो कहीं कहीं पर तो मैंने देखा जो पराल होता है धान का, उसको डालते हैं ऊपर से। वो मेरे पास है नहीं, हमारे पास कज्जो है सूखी घास, उसको लेने में ऊपर जा रहा हूँ। और थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है तो जो बेड बना रखा है वो थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद ऊपर से उस गाजों को बिछाएंगे और फिर बीज बोया जाएगा। ये वाली सूखी घास, इसको अभी कटिंग करूँगा और छोटे पीस में करूँगा। बीज तो आसानी से उग जाता है इस बार, अगर बारिश नहीं होती तो इतना तामझाम नहीं करना पड़ता। अगर बारिश नहीं होती तो, और बारिश है तो बहुत कुछ करना पड़ रहा है। एक मिनी पॉली हाउस भी बनाना पड़ेगा जो कि मॉइस्चर अंदर ज़्यादा ना जा पाए। तो वो सब कुछ आज तो नहीं हो पाएगा, जिसको सूखने में टाइम लगेगा, और जो पॉली हाउस में सोच रहा हूँ बनाने के लिए वो भी टाइम लगेगा। फिर भी कोशिश करेंगे
और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और मेरी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करना। तो जब तक मेरा बेड तैयार होता है तो मैं इस सूरजमुखी के पेड़ को पूरा काट देता हूँ। बारिश की वजह से ये सब सड़ गए हैं। अब मुश्किल से इसमें बीज रहेगा और खाली ही आगे पर बेकार लग रहा है। देखो पानी की वजह से ये पूरा सड़ गया है अंदर तक, इसलिए जो बीज हो रहा है वो ठहर नहीं रहा। चेक करी है कि किसमें बीज हैं किसमें नहीं। ये तो सब सड़ गया है, इसलिए कोई बीज नहीं दिखाई दे रहा। इसमें कुछ बीज दिख रहे हैं पर ये कुछ हो पाएगा नहीं। इसमें हो रहे हैं, इसको आगे वाले उसके लिए बीज बनाएंगे। हाँ, अभी हर एक फूल को अच्छे से देख रही है क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे पकड़कर बीज बनाने वाले हैं। देखो काफ़ी अच्छे बीज हो रहे हैं कोई में। जी एक नहीं 1000 काम हो जाते हैं हमारे। तो ये फूल कुछ माँ ने निकाल रहे हैं और अब इन्हें बीज बनाएंगे और फिर ऐसी कुछ पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये सारा मैं मधुमक्खियों के लिए कर रहा हूँ। मधुमक्खियाँ इनसे काफ़ी अच्छा शहद लेके गई। इस बीच तेज़ बारिश थी, जिस बारिश में उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये मैंने कुछ लगाए हुए थे, इसमें से उन्होंने कुछ तो निकाला। तो अब ये आगे जो जनरेशन बनेगी उसके लिए है। इसको जहाँ पर हमने धुआं टाक रखा है तो ये है धुआं, तो इसी के साथ में ये टकेगा कुछ। ऐसे ये धुआं है। अब इसको लगाने का टाइम आ गया है और ये सूख कर कुछ ऐसे हो गए हैं, बहुत ही सुंदर। और ये नया बीज, नई फसल आने वाले टाइम के लिए ये बीज रख दिए हैं।